नमस्कार। आज हम आरोह भाग 1 से कक्षा 11th से विदाई संभाषण पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, लेखक शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से कहना चाहता है कि भारत में मनुष्य ही नहीं पशुओं में भी साथ रहने वालों के साथ लगाव होता है। वे उस व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी दुखी होते हैं जो उन्हें कष्ट पहुंचाता है। यहाँ भावना प्रमुख होती है। हमारे देश में पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा गया है। बिछड़ते समय वैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। लॉर्ड कर्जन जैसे क्रूर आतताई के लिए भी भारत की निरीह जनता सहानुभूति का भाव रखती है। प्रश्न क्रमांक 2, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई। भारतवासियों ने लॉर्ड कर्जन की इस जिद के आगे बहुत विनती की ताकि यह विभाजन न हो, लेकिन कर्जन ने इसे अनसुना कर दिया और आखिरकार बंगाल विभाजन होकर रहा। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर लेखक ने संकेत किया है। प्रश्न क्रमांक 3, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? उत्तर, कर्जन को इस्तीफा निम्नलिखित कारणों से देना पड़ा। 1, कर्जन ने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी ताकतों को तोड़ने के लिए किया था, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। सारा देश एकजुट हो गया और ब्रिटिश शासन की जड़ हिल गई। 2, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा की मंजूर कर लिया। प्रश्न क्रमांक 4, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि कर्जन की भारत में शान थी। दिल्ली दरबार में उसका वैभव चरम सीमा पर था। पति पत्नी की कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी सबसे ऊंचा और सबसे आगे रहता था। सम्राट के भाई का स्थान भी इससे नीचा था। इसके इशारे पर प्रशासन, राजा, धनी नाचते थे। इसके संकेत पर बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया गया तथा उन अनेक निकम्मों को बड़े पद मिले। इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद उसका स्थान था, परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया। जिद के कारण इनका वैभव नष्ट हो गया। प्रश्न क्रमांक 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? उत्तर, लॉर्ड कर्जन स्वयं को निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न मान बैठा था। भारतीय जनता उसकी मनमानी सह रही थी। अचानक गुस्साए लॉर्ड का इस्तीफा मंजूर हो गया और उसे जाना पड़ा। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन और भारतीय जनता के बीच एक तीसरी शक्ति अर्थात ब्रिटिश सरकार है, जिस पर न तो लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण है और न ही भारत के निवासियों का ही नियंत्रण है। इंग्लैंड की महारानी का शासन न तो कर्जन की बात सुनता है और न ही कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। उस पर इस निरंकुश का अंकुश भी नहीं चलता है। पाठ के आसपास। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर, शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेजों की कुनीतियों को उजागर करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था। अतः काल्पनिक पात्र के जरिए अपनी मर्जी की बातें कहलवाई जाती थी। प्रश्न क्रमांक 2, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, जी हाँ, कर्जन के संदर्भ में हमें यह बात सही लगती है। नादिर शाह एक क्रूर राजा था। उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया, परंतु आसिफ जाह ने तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो तुरंत कत्लेआम रोक दिया गया। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया,
8 करोड़ भारतवासियों की बार बार विनती करने पर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में कर्जन की जिद नादिर शाह से बड़ी है। वह नादिर शाह से अधिक क्रूर था। उसने जनहित की उपेक्षा की है। प्रश्न क्रमांक 3, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इस पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। शासन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता। यह नियमों का समूह है जो अच्छी व्यवस्था का गठन करता है। यह प्रबंध जनहित के अनुरूप होनी चाहिए। निरंकुश शासक से जनता दुखी रहती है तथा कुछ समय बाद उसे शासक का विनाश हो जाता है। प्रजा को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर नीति में जन कल्याण का भाव होना चाहिए।